दोस्तों अगर आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में 60% से कम है क्लास 12th में और आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन आप मर्चेंट नेवी नहीं ज्वाइन कर पा रहे, आपको डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स ऑप्ट करना है, आपको बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स ऑप्ट करना है या आपको मरीन इंजीनियरिंग ऑप्ट करना है लेकिन आप नहीं कर पा रहे और रीजन सिर्फ एक है कि आपके 60% से कम है। यार ऐसे थोड़ा नहीं होता है, 60% से कम हुआ तो क्या हुआ। मैं आज आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करवाऊंगा और एक अच्छे रेप्यूटेड शिपिंग कंपनी में आपको प्लेसमेंट दिलवाऊंगा। इतना ही नहीं, मैं आपको एक अच्छे रेप्यूटेड शिपिंग कंपनी के इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन दिलवाऊंगा, इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन दिलवाऊंगा। और ये सिर्फ प्रोसीजर है 2 लाख रुपए का। आपको इस अकाउंट नंबर पर 2 लाख रुपए मुझे भेजने हैं, उसके बाद में आपका सब कुछ प्रोसेस हो जाएगा। वेलकम टू द मरीन वेल्स। और दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी एडवर्टाइजमेंट? तो दोस्तों ऐसा ही होता है जब कोई भी एजेंट आपको अप्रोच करता है तो उसके इतने मोटे मोटे से ये दावे होते हैं। और हम लोग क्या है, हम लोग तो अभी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमारे पास इतना बेसिक नॉलेज नहीं होता है कि हमको पता चल पाए कि कौन हमको मूर्ख बना रहा है, कौन हमको सही पाथ पे लेके जा रहा है। तो बेसिकली होता ही है कि हम इस फील्ड में कभी है ही नहीं या हमें इस फील्ड के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता, तो हम उनको पैसे दे बैठते और फिर हमें पता चलता है कि वो तो फ्रॉड एजेंट था। तो हमको कभी भी ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना है। अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट शेयर करने वाला हूं। आईएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह डिक्लेयर किया हुआ है कि आईएमयू और आईएमयू एफिलिएटेड जितने भी कैंपसेस है उसमें अगर आपको बीएससी नॉटिकल साइंस, आपको डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस या फिर आपको मरीन इंजीनियरिंग कोर्स करना है तो आपके पीसीएम परसेंटेज इन क्लास 12 60% होने ही चाहिए। अगर आपकी 59.98 भी है तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा। लेकिन इसमें आपको यह भी बोला जाता है कि अगर एससी एसटी कैंडिडेट है तो उसमें आपको 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है और रिलैक्सेशन देने के बाद में जो आपके न्यू परसेंटेज होते हैं वो 57%। आप अगर एससी एसटी कैंडिडेट भी है तो ओवरऑल आपके पीसीएम परसेंटेज 57% होने चाहिए क्लास 12th में। और अब मैटर नहीं करता है आप जनरल कैंडिडेट है, ओबीसी है, एससी एसटी है, आपके इंग्लिश में तो 50% मार्क्स होने ही चाहिए या तो क्लास 10th में या फिर क्लास 12th में। तो इसमें किसी भी टाइप का रिलैक्सेशन नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों हमेशा आप ऑथेंटिक वेबसाइट्स और ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके चेक करो। इस तरीके के धांधलों में मत आप पढ़ो, क्योंकि इसमें आप एक बार पढ़ोगे तो आपका पैसा लूटेगा। मान लो आपको शिप पे भेज भी दिया, आप एक डेड शिप पर जाओगे जहां पर आपको बहुत काम करवाया जाएगा और वो शिप होगी डेड शिप और आपको पैसा दिया नहीं जाएगा, खाना खाने को आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपकी हालत बहुत ही खराब हो जाएगी। मैं ये इसलिए ऐसा बोल रहा हूं, मैंने बहुत सारे ऐसे विक्टिम देख रखे इसलिए मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं। और आप बोलते हो नहीं भैया, नहीं सर, हम तो फिर भी जाएंगे, मेरे 52% है, मेरे को जॉब मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा कभी होने वाला नहीं है। मान लो आपकी 52% है और आपने बीएससी नॉटिकल साइंस ऑप्ट किया, कॉलेजेस आपको लेंगी, कॉलेजेस को पैसा चाहिए, वो आपको क्यों नहीं लेगी? वो आपको बिल्कुल लेगी। उसके बाद में क्या होगा, आपको किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं मिलेगा। अब कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट नहीं मिलेगा? आरपीएसएल कंपनी। अब आप पूछोगे आरपीएसएल कंपनी क्या होता है? तो आरपीएसएल की फुल फॉर्म होती है रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विसेज। तो बेसिकली ये जो आरपीएसएल एक नंबर होता है वो एक अप्रूव्ड शिपिंग कंपनी को अपना डीजी शिपिंग, मतलब इंडियन गवर्नमेंट उसको एक अप्रूव्ड नंबर देती है। इसका मतलब ये होता है कि हाँ भाई ये शिपिंग कंपनी डीजी शिपिंग ने अप्रूव कर रखी है और ये अच्छी कंपनी है, ये हमको बीच में कभी भी लटकाएगी नहीं है, बीच में हमको कभी भी ये शिपिंग कंपनी धोखा नहीं देने वाली। बेसिकली हमको ये सेलिंग देगी और हम अपना फ्यूचर जो है इस पर्टिकुलर शिपिंग कंपनी में परसू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं। मैं आपको एक रिपोर्ट बताता हूँ, जनवरी मंथ की 2020 की रिपोर्ट है, जब डीजी शिपिंग ने एक ऑफिशियल लेटर डिक्लेयर किया था। उस लेटर में यह दिया हुआ था कि पिछले 3 सालों में ओवरऑल 3762 फ्रॉड एजेंट डिक्लेयर किए। क्योंकि दोस्तों जो एजेंट्स होते हैं, जो वैलिड एजेंट्स है, वो भी डीजी शिपिंग की प्रोफाइल पर एनरोल्ड होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि एजेंट्स होते ही नहीं, एजेंट्स बिल्कुल होते हैं, कंपनी के भी एजेंट्स होते हैं। लेकिन वो अब आपकी वो स्किल है कि आप कैसे पता चलाओगे कि यार ये फ्रॉड एजेंट है या फिर ये सही एजेंट है। अरे दोस्तों इतना ही नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं कि लोगों को इस प्रकार से लूटा जा रहा है कि उनको बोल रहा है कि हम आपको एक अच्छे कैंपस में प्लेसमेंट दिलवाएंगे, एक अच्छे कैंपस में आपको एडमिशन दिलवाएंगे और आप हमको पैसा दो। डीजी शिपिंग तो बोलता है कॉलेज में जाने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है, आप कॉलेज बिल्कुल जा सकते हो, उसकी सिर्फ आपको फीस पे करनी है। आपको उसके कॉलेज और आपके बीच में आप एजेंट को रखिए क्यों रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इस तरीके के मैसेजेस और कॉल आ रहे हैं तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि यार ये ऐसे कैसे हो रहा है। मतलब दिन ब दिन इस सिस्टम को इतना ज्यादा खराब बनाया जा रहा है ना, आप सोच नहीं सकते।
तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आपका मर्चेंट नेवी में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं बैठा हूं ना, आप मुझे मैसेज करो कि सर ऐसी ऐसी बात है, क्या मुझे पर्टिकुलर शिपिंग कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर मुझे नहीं करनी चाहिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। और जो अगर आप ऑलरेडी इस मर्चेंट नेवी फील्ड में आपके बहुत सारे लोग हैं तो आप उनसे कांटेक्ट करो, उनसे पता करने की कोशिश करो, खुद रिसर्च करो। लोग रिसर्च नहीं करना चाहते, सीधा सा एक ही बारी में सब कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। फ्रॉड बहुत ज्यादा हो चुके हैं इस फील्ड में। और दोस्तों आप फिर भी बोलते हैं कि नहीं सर हमको तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है तो करनी ही है, मतलब किसी भी हाल में करनी है। तो अगर ऐसी बात है तो दोस्तों आप जीपी रेटिंग कोर्स के लिए ऑप्ट कर दो। इसमें आपको सिर्फ 10th पास क्वालिफिकेशन है और आपके 10th में 40% मार्क्स आपके चाहिए। और आप बोलते हो नहीं सर हमको जीपी रेटिंग कोर्स ज्वाइन नहीं करना, हमको डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, बीएससी इन नॉटिकल साइंस या मरीन इंजीनियरिंग कोर्स ऑप्ट करना है, तो दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप 1 साल ड्रॉप ले लो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने 12th में परसेंटेज इंक्रीज करो, उसके बाद में इस वंडरफुल फील्ड में आ जाओ। हम लोग तो वेट कर ही रहे कि कितने अच्छे लोग इस फील्ड में आएंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा है। और आप फ्रॉड एजेंट्स या फ्रॉड इंस्टीट्यूट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो, क्योंकि मेरे को वीडियो इसलिए बनाना पड़ा है क्योंकि दोस्तों अभी एडमिशन का टाइम है और ऐसी बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे ईमेल्स आ रहे हैं, यहाँ तक कि कॉल भी आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के कि ऐसा ऐसा उनके साथ हो रहा है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अवेयर कर दिया जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी रियल टॉक का सेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द मरीन वेल्स।